आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और फेमस डिश जिसे कहते हैं मंडवे की बाड़ी। तो मंडवा तो आपको नहीं पता होगा किसे कहते हैं। मंडवा कहते हैं रागी को। और रागी कितना ज़्यादा सेहतमंद होता है ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। तो भी इसे 3 तरीके से बनाया जाता है, एक फीके तरीके से, एक नमकीन और एक मिठास में। खैर तीनों ही तरीके से आप जैसे भी बनाएंगे इसे मंडवे की बाड़ी ही उत्तराखंड में कहा जाता है। और भाई हाँ, हम बनाने वाले हैं इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, यानी हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में देसी घी से और डालेंगे इसमें गुड़। तो आप सोच सकते हैं भाई ये कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और सच मानिए जितना ज़्यादा टेस्टी है ना उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। भाई हमारी मम्मी तो जो हम छोटा हुआ करते थे ना तो फ्रीक्वेंटली हमें बना करके दिया करती थी। तो चलिए जी फटाफट से रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जैसा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और फेमस डिश मंडवे की बाड़ी की रेसिपी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, लेना आधा कटोरी मंडवे का आटा जिसे कि रागी का आटा भी कहा जाता है। तो ये आप हाथ लगाएंगे ना तो दरदरा सा इसका टेक्सचर होता है। तो इतने में हम जब बनाएंगे ना तो 4 से 5 सर्विंग के लिए काफ़ी होता है, यानी 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। और हाँ, एक बात और शेयर कर दूं कि इसकी जो तासीर होती है ना वो होती है गर्म। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जितने भी उत्तराखंडी है ना वो विंटर्स में इसकी रेसिपी बना करके खाते हैं। जैसे कि इसकी रोटी भी बनाई जाती है, इसकी बाड़ी बनाई जाती है, इसकी टिक्कियाँ बनाई जाती है और आजकल तो कितने तरह के डिफरेंट रेसिपीज़ आ चुकी हैं, है ना। तो भाई खैर अब चलते हैं रेसिपी में आगे। तो हम ले लेंगे आधा कटोरी मंडवे का आटा। साथ में हम क्या करेंगे, इसे मीठा बनाना है हमने, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ गुड़, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये गुड़ में ही बनाया जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं जब भी कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो जितना हम आटा लेते हैं उतना ही हम वाइट शुगर लेते हैं या ब्राउन शुगर लेते हैं, लेकिन गुड़ जैसे कि डले में होता है ना, डले होते हैं ना इसके छोटे छोटे, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसे लेंगे क्वांटिटी में ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि भाई ये पीसेज में है, तो अगर ये पीसेज में नहीं होता, इसका पाउडर होता, तो इसे भी हम लेते हैं आधा कटोरी। तो अब हम क्या कर लेंगे कि ले लेंगे एक पैन, उसमें ऐड कर लेंगे इस गुड़ को। तो ये देखिए जी तकरीबन इतना है ये अंदाजे से। अब हम क्या करेंगे, जिस कटोरी से हमने आटा लिया है सेम उसी कटोरी से हम लेंगे तिगुना पानी, यानी आधा कटोरी आटा है तो 3 गुना पानी डालेंगे। लेकिन भाई पानी को जब हम बॉईल करेंगे थोड़ा कम होता है ना, इसलिए थोड़ा सा आप फालतू ले लीजिएगा ताकि उसका जो नाप है वो तिगुना ही हो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसमें आधे चम्मच से ज़्यादा सौंफ। वो किस लिए, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एकदम बिंदास। भाई बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं बनाई जाती, तो जब आप लॉजिक ऐड करेंगे ना तो वो टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा। तो अब हमने गैस को खोल दिया और हम यहाँ पर इसे उबाल लेंगे तब तक जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और साथ में इसमें 1-2 उबाले ना आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा नहीं काटना कि हम काट काट के इसे कम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस गुड़ को मेल्ट होने देंगे। जैसे गुड़ मेल्ट हो जाएगा यहाँ पर और इसमें अच्छे से उबाला आ जाएगा, जैसे कि चाय में उबाला आता है, तो बस हम गैस को बंद कर देंगे। क्योंकि भाई हमें इससे ज़्यादा इस पानी को उबालेंगे ना तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी कम, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्लास ये जैसे कि उबल चुका है तो मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसे छान लूँगी। ये देखिए जी मैंने यहाँ पर इस पानी को छान लिया है। आप चाहे तो बिना छाने भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे। मैंने ले ली है यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई घर में हो तो ज़रूर उसी में ही बनाइएगा, सबसे ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा। खैर मैंने ले लिया यहाँ पर 1 कड़छी भर के देसी घी, और देसी घी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं हल्का सा इसे कम कर रही हूँ। हाँ लेकिन आप चाहे तो घी को यहाँ पर 1 कड़छी भी रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बस जी जो मंडवे का आटा है उसे कर लेंगे ऐड। लेकिन एक ज़रूरी बात, फ्लेम को रखेंगे लो या लो से थोड़ी सी ऊँची, क्योंकि भाई मंडवे के आटे का जो कलर होता है ना वो डार्क होता है। वरना अगर आप इसे मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में भुनेंगे तो आपको दिखेगा नहीं ये अगर जल गया तो, ठीक है ना। तो फ्लेम को लो या लो से थोड़ा सा ऊंचा रखिएगा और पेशेंस के साथ नेक्स्ट तकरीबन 4-5 मिनट ही लगेंगे इतना कटोरी आटा भुनने में, यानी आधा कटोरी आटा भुनने में। इसको अच्छे से भून लीजिएगा और जैसे ही आपको लगेगा कि यहाँ पर इसका कलर डार्क होता जा रहा है, इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, तो बस हम क्या करेंगे उसके बाद ऐड कर लेंगे पानी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आटा जो है भुनने वाला है, क्योंकि अभी तकरीबन 2.5 मिनट 3 मिनट हो चुके हैं इसे भुनते हुए लो फ्लेम में। तो मैं क्या करूँगी, इसे नेक्स्ट 2-2.5 मिनट और भून लूँगी। और ये नहीं कि हमें टाइम देखना, हमें ये देखना है इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आनी चाहिए, जैसे हम आटे को भूनते हैं ना सेम वैसी। तो ये देखिए जी यहाँ पर अब इस आटे में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है भुनने की, और साथ में इसका कलर भी डार्क हो गया है, घी को भी अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस इतना काफ़ी है।
अब हम फ्लेम को जैसा लो था लो ही रखेंगे और ऐड कर लेंगे यहाँ पर तैयार गुड़ का पानी। और भी जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत चलन है, तो इससे हमें देखो कितने ज़्यादा फायदे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए यूज़ कर लेते हैं, और हम बैठे बैठाए अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनके खानों को कर लेते हैं एंजॉय। ऐसा नहीं है स्पेशली हम उसी स्टेट में जाएं फिर हम वो खाना खाएं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इतना ज़्यादा ईजी हो गया है। झट से हम सर्च करते हैं और फट से हमारे सामने वो रेसिपीज़ आ जाती हैं, और इजी वे में होती है तो हम बना करके खा लेते हैं, तो कितना मज़ा आता है ना। ना केवल हम ट्रेडिशनल फूड्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं सारे स्टेट्स का, बल्कि जितनी भी वो हेल्दी रेसिपी है उन्हें खा करके फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जितनी भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं ना, सच मानिए ना केवल वो टेस्टी होती हैं हर स्टेट की, बल्कि उतनी ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद भी होती हैं शारीरिक रूप से हमारे लिए। खैर, हमने क्या किया, अब यहाँ पर ऐड कर लिया है गुड़ का उबला हुआ पानी, जिसे कि हमने छाना हुआ था। तो फ्लेम को हमने क्या करना है, पूरे टाइम लो रखना है, ये लो से थोड़ा सा ऊंचा ही। इस बीच मैंने क्या करा है, यहाँ पर किशमिश और बादाम भी थोड़े से कर लिए हैं ऐड, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है ना जी। तो मेन स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, जब गुड़ का पानी ऐड कर लेंगे तो स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इस आटे को मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गांठें ना पड़े। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं तो सेम चीज़ करते हैं ना, फटाफट से हम स्पैचुला की हेल्प से हिलाते जाते हैं ताकि गांठें ना पड़े। सेम वही इसमें मेन स्टेप करना पड़ता है यहाँ पर मंडवे की बाड़ी बनाते समय। ठीक है। और हमारे गढ़वालों में इसे कहते हैं खेंडना। तो भी जितना ज़्यादा खेंडोगे उतना ही ज़्यादा इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको कितना ज़्यादा खेंड रही हूँ, यानी कितना ज़्यादा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ कि गांठें ना पड़ें। और देखिए मैंने आपको जो नाप बताया था, आधा कटोरी आटा तो तिगुना पानी लेना है, वो परफेक्ट नाप है। और जो गुड़ बताया है वो भी एकदम परफेक्ट मिठास है। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ को कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए जी, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्लास मंडवे की बाड़ी हो गई है तैयार। तो हम गैस को कर लेंगे बंद। और देखिए इसकी लुक, वाओ क्या मस्त लग रही है, कितनी ज़्यादा शाइन वाली, और कितना ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर लग रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही बनती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो जो गढ़वाल में हमारे बनाया जाता है ना, स्पैचुला नहीं, उसके लिए लकड़ी की एक मोटी सी डंडी ली जाती है और उससे अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो हमने तो यहाँ पर अपने बिल्कुल शहरी अंदाज में इसे बनाया ना, तो स्पैचुला की हेल्प ली है। तो बस ये फटाफट से अब हम यहाँ पर अपनी एकदम मस्त टेस्टी और हेल्दी मंडवे की बाड़ी को कर रहे हैं सर्व, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है भाई। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट से जाइए शॉप में लेके आइए रागी का आटा और बना करके खाइए गर्मा गर्म मंडवे की बाड़ी। सच मानिए उंगलियां ना चढ़ते रहेंगे ना तो फिर आप कहिएगा। तो चलिए, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा, साथ में चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि भाई हर बार आप मेरे इस तरह के मज़ेदार वीडियोस का ले सके लुफ्त, यानी फटाफट मिल जाएंगे ना भाई आपको। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।